कनिका बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन-सहन में पली-बढ़ी है। वहीं आरव बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़ा होते-होते उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी कनिका को पढ़ने लिखने का मन न होने के कारण पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने अपने रहन-सहन से। एक और आरव एक छोटी सी कार कंपनी में काम करने लगा। वहीं दूसरी ओर कनिका अपनी ज़िंदगी में घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों को एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन आरव एक कार की टेस्टिंग करने निकला था। वहीं कनिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके कनिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त आरव ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। आरव गाड़ी साइड में कर उतर के कनिका की ओर गया। फिर क्या? कनिका उससे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूरी तक छोड़ सकते हैं? आरव उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख कनिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और आरव जवाब नहीं दे रहा। आरव कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चला जाता है। यह देख कनिका को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज़ आते हुए, कनिका गाड़ी चालू हो गई है, अंदर आ जा। ये सुन कनिका उसे शुक्रिया करने जाती तब तक आरव निकल चुका था। कनिका फिर गाड़ी में बैठ चली गई। एक दिन आया जब कनिका का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने आरव को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई। उसने उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन आरव ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। ये देख कनिका ने आरव से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोला। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर आरव ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रहे थे, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चला गया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर आरव को देर हो रही थी तो आरव ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते आरव ने उससे दोस्ती की हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन कनिका ने कहा, मुझसे दोस्ती में हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन आरव ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहाँ कनिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद कनिका और आरव एक मॉल में मिले। आरव को देख कनिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? कनिका देखते हुए, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? आरव ने कहा, आज बस जल्दी काम ख़त्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूँ। फिर दोनों एक कैफ़े में गए और बातें करने लगे। कनिका ने आरव से कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ? आरव हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, मेरा तो बस एक सादा ज़िंदगी है, जहाँ रोज़ सुबह ऑफिस जाता हूँ और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूँ, बस फिर खा के सो जाना और फिर वही सुबह फिर से। फिर आरव ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन कनिका हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूँगी मैं कुछ? फिर आरव ने कहा, अच्छा फिर तो हम बहुत अलग हुए। सुन कनिका ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर आरव, कहाँ बैठी हूँ मैं? मतलब हम लोग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे
तो तुम्हें कोई अलग नहीं नज़र आएगा। ये सुन कनिका ने कहा, यह दिल कुछ नहीं होता है। आरव सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसे तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज़ मिलने लगे। आरव ऑफिस से निकल के मॉल चला जाता और वहाँ कनिका उसका इंतज़ार करती रहती। फिर एक दिन कनिका ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन आरव की छुट्टी थी ऑफिस का, तो उसने कनिका को मिलने के लिए बुला लिया। फिर आरव हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद मैदान गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ आरव उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद आरव वहाँ से आश्रम गया जहाँ वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनका कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। फिर वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम ख़त्म किया। फिर रात हो गई और उसने कनिका को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरे छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन कनिका बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही, ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर, आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या हैं। ये सब सोच कनिका भावुक हो गई और अपनी माँ के पास चली गई। उसने देखा माँ उसकी काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहाँ से, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। ये सुन कनिका और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, और वहाँ से चली गई। बस वो एक पल था जब कनिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या, मानो कनिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया, और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारियां समझने के काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो आरव से मिलने चली गई। बस फ़र्क इतना था, आज की हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख आरव को खुशी हुई और उसने कनिका से पूछा, तो दिल होता है ना। सुन कनिका हंसने लगी और उसने माफ़ी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसकी वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी ज़िंदगी क्या थी और वो किसे समझ बैठी थी। फिर कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे को प्यार का इजहार किया और दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी हो गई। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कीजिए और इस स्टोरी को लेकर आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली बार जब भी कोई न्यू स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।